नमस्कार दोस्तों, आज हम अक्षय तृतीया नामक एक अविश्वसनीय भारतीय त्योहार के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये त्योहार हिंदू और जैन दोनों समुदायों द्वारा मनाया जाता है और इसे समृद्धि, भाग्य और नई शुरुआत का अवसर माना जाता है। इस वीडियो में हम अक्षय तृतीया के महत्व, इससे जुड़ी पौराणिक कथाओं और पूरे भारत में इसके उत्सव के अनूठे तरीकों का पता लगाएंगे। तो चलो शुरू हो जाओ। अक्षय तृतीया वसंत ऋतु का त्योहार है जो हिंदू कैलेंडर के वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन पड़ता है। अक्षय शब्द का अर्थ है जिसका कभी क्षय न हो या शाश्वत। ये दिन असीम समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन शुरू किए गए किसी भी प्रयास का स्थायी फल मिलेगा। अक्षय तृतीया कई पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। सबसे लोकप्रिय कहानियों में से एक महाभारत का एक अंश है। महाकाव्य के अनुसार पांडवों और उनकी पत्नी द्रौपदी के वनवास के दौरान सूर्य देव ने युधिष्ठिर को एक अक्षय पात्र प्रदान किया था, एक ऐसा बर्तन जिसकी आपूर्ति कभी समाप्त नहीं होती। एक दिन कई ऋषि, जिनमें क्रोधी ऋषि दुर्वासा भी शामिल थे, अप्रत्याशित रूप से पांडवों के आश्रम पर आए। भूखे ऋषियों को खाना खिलाने में असमर्थ होने से व्यथित द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से मदद मांगी। कृष्ण ने अक्षय पात्र से एक भी चावल के दाने को खाया और सभी ऋषियों की भूख अलौकिक रूप से मिट गई। इस प्रकार अक्षय तृतीया वो दिन भी है जब भगवान कृष्ण ने पांडवों को उनके संकट के समय में बचाया था। एक अन्य प्रमुख कथा अक्षय तृतीया को भगवान परशुराम, भगवान विष्णु के छठे अवतार के जन्मदिन के रूप में चिन्हित करती है। परशुराम को एक शक्तिशाली योद्धा ऋषि के रूप में सम्मानित किया जाता है जो न्याय और धार्मिकता के प्रबल रक्षक हैं। अक्षय तृतीया को पूरे भारत में उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये दिन शुभ कार्य और नई शुरुआत के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। कई लोग सोना या अन्य कीमती धातुएं खरीदना शुभ मानते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन की गई खरीदारी कभी कम न होकर समृद्धि लाती है। लोग नए उपक्रम भी शुरू करते हैं, जैसे व्यवसाय या घर की खरीद, इस विश्वास के साथ कि अक्षय तृतीया पर शुरू की गई किसी भी चीज में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। अक्षय तृतीया कई हिंदू मंदिरों में पूजा और भक्ति समारोहों का भी दिन है। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को अर्पित करके भक्त अपनी समृद्धि और कल्याण की प्रार्थना करते हैं। अक्षय तृतीया भारत में एक लोकप्रिय विवाह दिवस भी है, क्योंकि यह अविश्वसनीय शुभता का दिन माना जाता है। महाराष्ट्र राज्य में अक्षय तृतीया का विशेष महत्व है। ये 3.5 मुहूर्तों में से एक है, महाराष्ट्रियन कैलेंडर में सबसे शुभ दिन और किसी भी नए उपक्रम को शुरू करने के लिए सबसे शुभ दिनों में से एक माना जाता है। कई महाराष्ट्रियन परिवार सोना खरीदते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, नैवेद्य, देवताओं को भोजन चढ़ाते हैं, तैयार करते हैं, जिसमें पारंपरिक पुरण पोली और आमरस शामिल होते हैं। ओडिशा में अक्षय तृतीया को अखी मुठी अनाकुला के रूप में जाना जाता है। यह उत्सव राज्य के आने वाले खरीफ धान के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। किसान एक अच्छे फसल के मौसम के लिए आशीर्वाद पाने के लिए भगवान, बैलों और पारंपरिक कृषि उपकरणों की उपासना करते हैं। इस दिन वे औपचारिक रूप से चावल के बीज बोते हैं, जो राज्य की प्राथमिक फसल को दर्शाता है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अक्षय तृतीया समृद्धि और दान के साथ जुड़ा हुआ है। सिंहाचलम मंदिर में इस दिन विशेष उत्सव अनुष्ठान होते हैं। मंदिर के मुख्य देवता को शेष वर्ष के लिए चंदन के लेप से ढक दिया जाता है और केवल इस दिन अंतर्निहित मूर्ति को प्रकट करते हुए चंदन की परतें हटा दी जाती हैं। अक्षय तृतीया वो पवित्र दिन भी है जिस दिन माना जाता है कि पवित्र गंगा नदी स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। कई भक्त स्नान और अनुष्ठान के लिए गंगा के तट पर आते हैं। इसके अतिरिक्त उच्च हिमालय में बसे यमुनोत्री और गंगोत्री मंदिर, छोटा 4 धाम तीर्थयात्रा के महत्वपूर्ण तीर्थ, भी अक्षय तृतीया पर अपने कपाट खोलते हैं। ये मंदिर भारी बर्फबारी के कारण सर्दियों में बंद हो जाते हैं। अक्षय तृतीया भगवान कृष्ण और उनके गरीब ब्राह्मण मित्र सुदामा के बीच की अमर मित्रता की कहानी के लिए भी याद किया जाता है। सुदामा कृष्ण से मिलने द्वारका गए थे और केवल कुछ चावल ही उपहार के रूप में दे सकते थे। हालांकि कृष्ण ने उस प्रसाद को अत्यंत प्रेम और भक्ति के साथ ग्रहण किया और सुदामा को वापस लौटने पर अपार धन का आशीर्वाद दिया। अक्षय तृतीया दान और उन लोगों की सहायता करने का दिन है जिन्हें मदद की जरूरत है। कई लोग भोजन, धन या अन्य आवश्यकताएं दान करते हैं।
ऐसा माना जाता है कि इस विशेष दिन किए गए अच्छे कार्यों को कई गुना पुरस्कृत किया जाता है। अक्षय तृतीया उन लोगों के लिए एक विशेष दिन है जो आध्यात्मिक जागरण और भक्ति की ओर झुकाव रखते हैं। यहाँ कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। दान, जरूरतमंद लोगों को भोजन, धन, कपड़ा या अन्य जरूरी चीजें दान करें। पूजा और प्रार्थना, अपने घर में भगवान विष्णु या देवी लक्ष्मी की पूजा करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ब्राह्मणों को भोजन कराना शुभ माना जाता है, विशेषकर अक्षय तृतीया पर। पोथियां खरीदना, धार्मिक या शैक्षिकी पोथियां खरीदना ज्ञान और आध्यात्मिक विकास का प्रतीक है। अच्छे कर्म करें। दूसरों के प्रति दया और करुणा दिखाने का यह एक सही समय है। अक्षय तृतीया न केवल एक महत्वपूर्ण धार्मिक अवसर है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति का भी एक सुंदर उत्सव है। ये भाग्य, समृद्धि, आध्यात्मिक जागरण और दूसरों की मदद करने की याद दिलाता है। मुझे आशा है कि यह अक्षय तृतीया का विस्तृत अवलोकन आपके लिए सूचनात्मक और सार्थक था। यदि आपके कोई प्रश्न या टिप्पणियां हैं, तो कृपया उन्हें नीचे लिखें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।